नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ, फिलहाल स्वस्थ हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है फिलहाल। तो अभी सुबह के 6 बज रही है, देख सकते हैं बाहर का मौसम। 6 बजे ऐसा लग रहा है कि है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है और गर्मी पड़ ही रही है, खास करके राजस्थान में। तो दोस्तों, आज मैं उठी थी सुबह 6 बजे, तो देखिए पानी जा चुका है। आ तो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे आ रहा है, पता नहीं बाल्टी भर भी पाएगा कि नहीं। और ऊपर का जो टंकी है वो किसी ने पूरी तरह से कल मतलब ख़राब कर दिया है। अब उसको सही कराऊंगी जब भी जाके काम चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मॉर्निंग के लिए सब्जी, यानी जो सब्जी बच्चों के लिए बनेगी वो सब्जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा फूल गोभी, यानी उस दिन जो मछली के साथ बनाने के बाद में हाफ फूल गोभी रह गया था ना, आज उसी का सब्जी बनाने वाली हूँ आलू डालकर। तो दोस्तों, यहाँ पे रात का दूध है, इसमें पानी डाल के थोड़ा गर्म करके देखती हूँ। अगर ये ख़राब नहीं हुआ है ना, तो फिर इसमें जो है चाय बनाऊंगी। पहले चाय पत्ती चीनी नहीं डालूंगी। कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, दूध ख़राब हो जाता है, उसके साथ में चाय पत्ती और चीनी भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए आज अगर दूध सही रही ना तो ही मतलब चीनी और चाय पत्ती डालूंगी। तो दोस्तों, मेरी किस्मत ख़राब थी, सुबह सुबह ये दूध ख़राब हो चुकी है। गर्मी इतनी पड़ रही है तो ऑब्वियसली जो है ख़राब होना स्वाभाविक है। देख सकते हैं पानी पूरी तरह से जा चुका है और यहाँ पे मैंने कर दिया मोटर को ऑफ। और ये जो पानी है इसे रख दूँगी बाथरूम में, इससे दिन में काम चल जाएगा। तो फाइनली जो है यहाँ पे एक बाल्टी टब और ये छोटा वाला बाल्टी भर गया था, इससे ज़्यादा पानी चाहिए भी नहीं मेरे को। और यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं, दोनों बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से। और ये मच्छरदानी लाने के बाद में है ना मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुआ। एक तो है ना ये जो ऑल आउट का पैसा है वो बच गया और उसके साथ ही है ना बच्चे आराम से सो पाता है, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि एक भी मच्छर वगैरह काटने का कोई चांस नहीं। तो जी अब सबसे पहले मैं यहाँ पे हटाऊंगी यहाँ का तार, नहीं तो है ना ये बीच में आ रहा है, खाना बिल्कुल नहीं बना पाऊंगी। और इधर मैंने है ना जब तक पानी भर रहा था तो देखिए आलू को काट लिया, फूल गोभी को काट लिया, थोड़ा थोड़ा रह गया है, बाकी लगभग ज़्यादातर सामान है कट चुकी है। मैंने कढ़ाई में है ना ऑयल जो है वो डाल दिया और सुबह सुबह देखिए मैंने है ना बालों में क्लेचर भी नहीं लगाया अभी तक, क्योंकि क्लेचर पता नहीं बच्चों ने रात को कहाँ रख दिया, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले एक बार सब्जी को चढ़ा दूँ, उसके बाद में सब्जी पकता रहा तब जाके मैं उसे ढूंढूँ। और अगर पहले क्लेचर को ढूंढने लगूंगी ना तो फिर है ना खाना बनाने में लेट हो जाएगी और छोटू उठ जाएगा ना तो फिर वो रोने लग जाता है। सुबह सुबह मैं नहीं चाहती बिस्किट या फिर कुछ और चीज़ें देना। और ब्रेड लाने जाऊंगी ना तो उसमें 10-15 रुपए की खर्चा, एक तो ब्रेड लेके आओ और खाली ब्रेड तो खाएंगे नहीं, उसमें अलग से कुछ ऐड करना पड़ता है, चाहे अंडा हो, जेम्स हो या कुछ भी। तो इसलिए है ना रोटी सुबह सुबह से। और आज है ना सब्जी में जो आलू डालने वाली हूँ उसको मैंने छीला नहीं है, तो तेल में मैंने जीरा और हींग डाल दिया है। तो जीरा और हींग है ना अच्छे से चटक चुका था तो इसमें मैंने डाल दिए कटे हुए आलू। देख सकते हैं छोटे आलू थे, इसी वजह से है ना छिलका नहीं उतारी थी। और छोटे आलू की है ना छिलके समझ रहता है ना तो खाने में एक मतलब अलग ही मज़ा आता है, मुझे तो अच्छा लगता है। और ट्राई कर रही हूँ बच्चे का, अगर खा पाएंगे तो ठीक है, नहीं खा पाएंगे तो नेक्स्ट टाइम नहीं ट्राई करूँगी। तो आलू को मैंने 3-4 मिनट तक मीडियम टू लो गैस पर फ्राई कर लिया था। आलू है ना बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। देखिए चाहे तो इसे है ना केचप के साथ है ना खा ले, लेकिन मैं है ना इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। इस तरह की सब्ज़ी बनाने से ना सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आलू में जो स्वीटनेस होता है ना वो बिल्कुल नहीं होता। फिर मैंने उसने प्याज डाल दिया था, आज ना प्याज पहले डालना भूल गई थी। और फूल गोभी डाल के नमक हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया और उसके बाद में ढक दिया। अब 4 मिनट लगे चाहे 5 मिनट लगे, एक टेंशन तो फ्री हो गई कि हाँ चलो सब्ज़ी मतलब सॉफ्ट हो जाएगा बच्चे उठते उठते भी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ले रही हूँ टमाटर। ये टमाटर के साइज़ थोड़े से छोटे हैं लेकिन काम तो वही करता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों टमाटर को मैंने है ना अच्छे से धोकर और काट लिया है, साइड में रख दिया क्योंकि अभी तक सब्ज़ी पका नहीं है, पहले डालूंगी तो वैसे नहीं पकेगा। और अभी तक है ना बच्चे उठे नहीं तो मैं दोबारा चढ़ा रही हूँ चाय। एक बार तो दूध ख़राब हो चुकी है, दूसरी बार चढ़ा रही हूँ। थोड़ा सा है ना चाय के लिए दूध है ना मैं रख रखी थी फ्रिज में, यानी कि आधी कप से भी कम। बच्चे कल है ना दूध पीने के बाद में थोड़ा सा बच गया था रात को, तो वही दूध से बना लूँगी। और आजकल जब लत लग चुकी है ना तो फिर उसे छोड़ नहीं सकते और सुबह सुबह इच्छा हो जाती है तो इसलिए पी लेती हूँ। तो फाइनली जैसे मैंने चढ़ा दिया दूध को, उसके बाद में क्लेचर मुझे मिल गया था तो मैंने ना बालों को बांध लिया। और गर्मी का दिन है, बाल खुली रहती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है, इसीलिए बाल अगर मतलब इस तरह से बांध लेता है ना तो खुद अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इतना सारा काम हो जाता है सुबह सुबह, चाहे आदमी हो चाहे नहीं हो, लेकिन खुद के लिए भी बहुत सारा काम हो जाता है। तो फाइनली देखिए यहाँ पे रात का चावल बचा हुआ था, चावल तो ख़राब नहीं हुआ, बाकी दूध तो हो चुका था। चावल को मैं रख दूँगी फ्रिज में। और आज मुझे है ना चावल बनाने की ज़रूरत नहीं, बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ेगा लेकिन उनके लिए थोड़ा सा चावल बनाऊँगी। बाकी मेरे लिए ये जो चावल है ना इसी चावल से काम चल जाएगा और सुबह भी और दोपहर को भी। तो जी उधर मेरा चाय जो है बन रही है धीमे गैस पर और इधर सब्जी भी बन रही है धीमे गैस पर। तो मैंने पट्टी को धो लिया अच्छी तरह क्योंकि रात भर चूहे ना जाने
कितने बार जाते होंगे, कितने बार आते होंगे और ना जाने कितने चूहे भगते होंगे। हालांकि मैं है ना वो लगाती हूँ चूहे का, जो क्या बोलते हैं उसको, फान बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो उसमें चूहा बिल्कुल नहीं पड़ता है लेकिन जो छोटे छोटे होता है ना वो पड़ता है, लेकिन जो बड़ा वाला चूहा होता है ना वो बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो दोस्तों चलिए एक बार सब्जी को देख लेती हूँ, बहुत देर हो चुका है, 4-5 मिनट हो चुका है। तो सब्जी देखिए बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था। तो अब अगर टमाटर डाल देंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब अगर डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आलू पक जाने के बाद में अगर डालते तो सही रहता है। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। फिर मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, जो कि नॉर्मली हम मसाला डाला करते हैं ना वो डालूंगे। और मिर्ची की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा कम ही रखूँगी, क्योंकि बच्चे कम खाते हैं, इसलिए फिर से मैंने ढक दिया इसे 2 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और सब्ज़ी भी थोड़ा सा पक जाएगा। और मैं बनाने वाली हूँ सुबह सुबह सूखी सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह गीली सब्ज़ी खाना है ना पसंद नहीं है। इधर मेरी चाय जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका था, तो इसको मैंने छान लिया ताकि पी लूँ। और बच्चे उठने से पहले अगर पी लूँगी तो ठीक है, नहीं तो है ना बच्चे उठने के बाद में वो लोग पीने भी नहीं देते हैं। और जब तक चाय हल्का सा ठंडा हो जाए, मैं इतना गर्म चाय नहीं पी पाती हूँ, हल्का सा ठंडा होने के बाद ही पीती हूँ। तो तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा, यही सोच रही हूँ। चाय का ग्लास को उधर कर दिया साइड में, और इधर जो परात यानी कि इस गमले में है ना उस दिन निकाली थी, तब से इसी में आटा वगैरह लगाती हूँ। तो इसमें मैं लगा रही हूँ आटा, थोड़ा सा नमक डाल लिया, क्योंकि इसके पापा का आदत जो है ना वो उनके घरों में नमक डालकर खाते हैं। तो इस वजह से है ना मैं भी बच्चों में यही आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि वो भी नमक के साथ ही रोटी खाए। और मुझे भी नमक के साथ ही ना रोटी अच्छी लगती है, फीकी रोटी अच्छी नहीं लगती। और जो हमारे पियर में है, हमारे पियर में ऐसा है, मैदा बनाते हैं, रोटी बनाते नहीं है। और मैदे में है ना वो लोग, हमारे घर में, मैं घर की बता रही हूँ, हमारे परिवार में नमक नहीं डालते। अगर नमक डालेंगे ना तो कोई नहीं खाएंगे। मतलब दोनों कल्चर कितना अलग है, तो कुछ बातें भी है, कुछ वजह भी है, तो कोई दिक्कत नहीं जो भी है। तो दोस्तों मैं तो ट्राई करूँगी मेरे बच्चे दोनों तरफ के खाना सीखे, और दोनों तरफ की है ना कल्चर को ट्राई करे, कोशिश करे। और हो सकेगा ना जहाँ तक संभव है कि जैसे मेरे पास थोड़ा बहुत कुछ भी जुगाड़ हो जाएगा ना तो मैं ज़रूर गाँव चल जाऊँगी, यहाँ मैं नहीं रहूँगी परमानेंट। और ये मेरा है ना फाइनल डिसीजन है, क्योंकि ना तो मेरी यहाँ पर कोई है ना वहाँ पर कोई है। क्योंकि पति के छोड़ के जाने के बाद में ना तो पियर में कोई होता है, और ससुराल वालों का तो हालत आप लोग जानते ही है, सभी को पता है ना यहाँ पे कोई है। बस मेरी माँ है जब तक जयपुर में, जब तक मैं हूँ, उसके बाद में मैं भी चल जाऊँगी गाँव। मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी अकेले। तो दोस्तों टमाटर को है ना अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया सब्ज़ी के साथ में, और फिर से ढक दिया 1 मिनट के लिए, ताकि सब्ज़ी में जो टमाटर का फ्लेवर है ना वो अच्छे से आ जाए। तब तक मैं यहाँ पे पी रही हूँ चाय, और उधर मेरा आटा लगकर रेडी हो चुका था। बस आटे लगी हुई रहती है ना तो फिर रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। और मैं लोहे वाले तावे में बनाती हूँ ना, उसका हैंडल भी लगाना था, लेकिन पता नहीं कब लेके जाऊँ, क्योंकि घर में इतने सारे काम हो जाता है और फिर बाहर भी जाना हो जाता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ हो ही जाता है इस वजह से। और ये जो घटना हुआ ना मेरे साथ 1-2 दिन पहले, तो इसके बाद में तो ना मैं अपने बच्चों को पहले छोड़ के कई जगह जाती थी, जैसे दूध लाने या सोनू को ट्यूशन छोड़ने कई जगह जाती थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कम से कम मैं अपने बच्चों को छोड़ जाऊँ, क्योंकि मैं अब डर गई हूँ अपने बच्चों को लेकर। इस तरह से छोड़ने से पता नहीं इंसान कब क्या कर दे, तो डर की वजह से है ना मैं अपने बच्चों को जहाँ भी जाऊँगी लेकर ही जाऊँगी, कभी इस तरह से नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि डरना स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान जब हैवानी बन जाता है ना तो फिर ऐसे हैवानों से दूर रहना खुद के लिए सही रहती है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैंने ना फ्लेवर के लिए और सब्जी को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हरा धनिया धोकर काट लिया है, क्योंकि मेरे पास कस्तूरी मेथी इस बार, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कस्तूरी मेथी मैंने स्टोर नहीं की है, तो इसमें डाल दूंगी मैं यहाँ पे हरा धनिया। हरा धनिया डालने से ना सब्जी का जो टेस्ट है वो सच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्लेवर तो इतना अच्छा आता है ना, जो सभी को पता है फ्लेवर कितनी अच्छी आती है। तो हरा धनिया के साथ में सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और गैस को इस टाइम मैंने धीमे कर रखा है। दोस्तों एक्चुअली क्या है, अभी तक है ना हरा धनिया जो है थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है, 10 रुपये में थोड़ा गट्ठी ठीक ठाक मिल रहा है, तो इस वजह से लेके आ रही हूँ। बाकी जिस टाइम ज़्यादा महंगा मिलेगा ना तो उस टाइम बंद कर दूँगी, और है ना कस्तूरी मेथी का इस्तेमाल करूँगी, मेरे लिए वही थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो इधर आ चुके थे बच्चों को मैं दे रही हूँ पानी। देखिए वो सुबह सुबह सोनू उठाया तो उसी में वो छीका छाकी करे जा रहा है, उसको तो यही प्रॉब्लम है, कभी उसका छींक और खांसी कभी सही नहीं हो पाता है। दोनों बच्चों ने पानी पी लिया और उधर जाके बैठ गए, और इधर मैंने है ना कढ़ाई को रख दिया दूसरी चूल्हे पर, क्योंकि सब्जी मेरा बन चुका था, और तावे को रख दिया गैस पर। गैस मेरा चालू है क्योंकि अभी अभी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि छोटू मुझे बोल रहा है उठते ही कि ना मुझे रोटी दे दो, जबकि वो खाएगा नहीं। बच्चों का आदत होता है वो खाएंगे नहीं, लेकिन जिस दिन कोई चीज़ नहीं बनता है ना उस दिन ज़रूर ये बोलता है रोटी खाना है, रोटी बनी है क्या। बाकी अगर बना हुआ रहेगा ना तो बोलेगा अभी नहीं खाना है,
बाद में खाना है। चाहे आप उसे ज़बरदस्ती खिलाओ लेकिन वो खाएगा नहीं, लेकिन इस टाइम ज़रूर मांग रहा है। तो मैं कह रही हूँ थोड़ी सी देर रुक जाओ, मैं बना लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देख सकते 3 ही रोटी बनाई है। तो 3 ही रोटी हम तीनों के लिए काफ़ी है। एक तो छोटू खाएंगे, एक तो पूरा नहीं खाता है वो, और सोनू भी एक पूरी तरह से नहीं खाता है क्योंकि मेरे को चावल तो बनाना पड़ेगा दोपहर को दोनों बच्चों के लिए, और मेरे लिए रखी हुई है। तो दोस्तों रोटी को मैंने उधर पलट दिया है। और आजकल जैसे आप सबको पता है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, कि मैं तावा पर ही इस तरह से सेकती हूँ, तो इस तरह से भी है ना रोटी बहुत अच्छी बनती है। और अब तो है ना मुझे काफ़ी दिन हो चुका है, तो अब मुझे है ना अंदाज़ा लग चुका है कि इस पर भी रोटी बनाने से किस तरह से बनाना चाहिए जो रोटी बिल्कुल अच्छा बनता है। तो अब तो मैं बहुत अच्छी तरह से बना लेती हूँ। बाकी शुरू में जब मैं तावा पर इस तरह से बनाती थी ना, तो हाथों में रोटी की जो वो गर्म फुहारा होता है ना, वो लगती थी, बहुत दर्द होता था, जलन होती थी। लेकिन अब आदत पड़ चुकी है। इधर आ चुका है छोटू और थोड़ा सा रोनी सूरत हो रहा था, बोल रहा था आपने मुझे आज गोदी नहीं लिया। तो फाइनली मैंने उसे ले लिया गोदी, ताकि वो रोए नहीं। और सुबह सुबह बच्चा रोए ना, उसका भी मन तो ख़राब हो ही जाता है, बाकी खुद का भी हो जाता है। और ले लेती हूँ आजकल ये सोचकर कि बच्चों को मेरे अलावा प्यार करने के लिए कोई भी नहीं है। और कोई बात नहीं, काम थोड़ा बाद में हो जाएगा, लेकिन बच्चा थोड़ा खुश रहे, बस उन्हें खुशी देने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरा तीनों रोटी बन चुका है, और इधर बाबू आ चुका है, इस वजह से काम अब थोड़ा सा लेट हो सकता है। लेकिन इसको भगाने का मेरे पास एक तरीका है। भगाने का मतलब कि इसे यहाँ से बहलाने का एक तरीका है। ये जो डब्बा है, इसमें मैं एनी टाइम है ना कुछ जेम्स वगैरह रखती हूँ। एनी टाइम इस डब्बा को भर के रख देती हूँ। तो देखिए अभी ये थोड़ा सा खाली हो चुका है, क्योंकि मैं हर रोज़ इन्हें, जब भी छोटू रोता है या कोई भी चीज़ का डिमांड करता है ना, तो उसमें खट्टी मीठी गोलियाँ जो आती है ना, और जेम्स वगैरह होता है, तो उसमें भर के रखी हूँ। तो वहीं से निकाल के उन्हें दे देती हूँ जब तक वो जेम्स खा रहा है। अभी अभी सब्जी बनाया तो गर्म है, तो मैंने उसे है ना देख सकते हैं गमले में निकाल लिया है ताकि ठंड हो जाए, और थाली में निकाल लिया ताकि ये भी ठंड हो जाए। और थाली वाली जो सब्ज़ी है छोटू के लिए है, क्योंकि वो आधा खाएगा आधा फैलाएगा। खाएगा कि नहीं खाएगा ये भी कहना मुश्किल है। एक रोटी मैंने तोड़ दिया है, अब चाहे वो खाए चाहे नहीं खाए। और सोच रही हूँ एक रोटी में ना घी लगा रही हूँ, और घी लगा के जो रोटी है वो मैं खाऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे बच्चे तो रूखी रोटी खाते हैं और माँ है ना घी लगा के खाती है। और जो लोग मेरा पुराने सब्सक्राइबर है उनको पता है, मेरी फैमिली को, कि है ना क्यों मैं घी लगा के खाती हूँ और क्यों अपने बच्चे की रोटी में मैं घी नहीं लगाती हूँ। चलिए एक बार बता देती हूँ, क्योंकि सोनू का एनी टाइम खांसी रहती है, इस वजह से मैं उसकी रोटी में या किसी भी चीज़ में घी और ऑयल जो है कम करने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम हो रही है, सुबह के 8:30 बज चुका है। 8:30 बजे मेरे किचन का काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे उतारी हूँ मच्छरदानी, और मच्छरदानी देखिए ये कितना बड़ा है, और इसका नाप बता दूँ आपको 6x6 का है, क्योंकि मेरा जो बेड है ना ये 6x6 का है, इसलिए मुझे पता है। तो दोस्तों अब आती है बच्चों को रोटी खिलाने के बारी। तो सोनू बोला है कि है ना मैं बाहर ही खा लूँगा, तो वो बाहर बैठ के रोटी खा रहा है। और यहाँ पे जो छोटू है देखिए इसे खाना खिला रही हूँ, लेकिन आज ये खाना खाने में परेशान कर रहा है। सुबह सुबह उठ के तो बोल रहा था मुझे रोटी खानी है, और जब सब्जी के साथ रोटी दे दिया ना तो वो नहीं खा रहा था। फिर मैं उसे खिला रही थी खाना, वो तब भी परेशान कर रहा था, आज खाना ही नहीं चाह रहा था। लेकिन बच्चे चाहे खाए या फिर ना खाए, उसका मन चाहे कैसा भी हो, लेकिन एक माँ को तो है ना खिलाना पड़ता है, ये माँ का फ़र्ज़ होता है, और मैं वही करने की कोशिश करती हूँ। और आज ही ना मुझे उसे खाना खिलाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा करता ही है। और गर्मी पड़ रहा है ना, तो बच्चा कभी सही रहता है, कभी मूंडी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। और फिलहाल तो मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। एक कपड़ा का टुकड़ा मिला था पास में, उससे दे दिया हाथ में, उसी से खेलने के लिए। तो बच्चे खेल रहे हैं, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह चला रखा है, सुनने का मन हो ही जाता है। वैसे तो टाइम नहीं मिलता है, तो जिस टाइम बच्चे खाना वगैरह खाते हैं ना उस टाइम देख लेती हूँ, इतना ही टाइम मिलता है, बस उसी में थोड़ा बहुत सुनने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए किस तरह बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है। दोस्तों मेहनत का फल है ना तभी अच्छा लगता है जब बच्चे खाना कंप्लीट खा लेता है। मैंने इतनी मेहनत करके सुबह 6 बजे उठ के खाना बनाई, आलू गोभी की सब्जी, लेकिन छोटू ने बोला मुझे ना नहीं खाना, उसे सब्जी अच्छा नहीं लगा। तो फाइनली उसने दही से रोटी खाया, और देखिए भग गया सोनू के पास में खेलने के लिए। तो सोचिए कैसा लगता है इतना मेहनत करके ना आलू फूल गोभी की सब्जी बनाओ बच्चों के लिए, ऊपर से वो लोग खाए भी नहीं, और दही से रोटी खाते खाते भी भग गया, आधी रोटी रह गया। देख सकते तो एक रोटी में से कितना रोटी खाया छोटू ने। तो जी उसके बाद में आती है दोपहर का टाइम, यानी और सुबह की जो ब्रेकफास्ट है वो करने के बाद में 2-3 घंटे बाद में बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं थोड़ा सा फ्रूट्स। और ये जो है फ्रूट्स फ्रिज में रखी हुई थी, इस बार मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी, जब बाज़ार गई थी तो थोड़ा सा अंगूर और थोड़ा सा एप्पल, जो दोनों भाई देखिए खा। तो दोस्तों सुबह का सारा काम वगैरह करके अभी अभी फ्री हुई हूँ, और अभी बच्चों के साथ हूँ। पता नहीं है ना, सुबह जब उठी तब तो ठीक थी, और उसके बाद भी ठीक हुआ अभी तक तो, पर मुझे है ना बहुत ज़्यादा ठंड सा लग रही है। अब क्यों लग रही है मुझे ये नहीं पता,
आप लोग हंस रहे होंगे ना, आप लोगों को हंसी आ जाएगी मेरे बातों को सुन के कि ना ठंड लग रही है। मुझे ना सच में ठंड लग रही है, बहुत ही कपकपाने वाली है। अब पता नहीं क्यों ठंड लग रही है, इसके बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, लेकिन सच में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। क्या पता क्यों लग रही है। तो दोस्तों, एक बात है ना मुझे समझ में आई। मैंने एक चीज फील किया है, जो ये है, जब खुद के साथ कोई चीज पर्सनली होती है ना तो वो इंसान महसूस कर सकता है। या फिर अपने फैमिली में अगर हो ना तो उतना महसूस नहीं होता, लेकिन जो खुद के साथ होता है ना वो बहुत ज्यादा महसूस कर पाता है इंसान, जब अपने पर बीतता है तो एक इंसान को है ना, देखिए, दो बच्चे के साथ में पैसे की कितना ज्यादा तंगी आता है, ट्यूशन का, स्कूल का। मतलब जब बच्चा घर पर बैठ जाए तो सुबह भी के थोड़ा 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 धीरे धीरे करके ना इंसान का जो वो बोलता है ना गुनाह, तो गुनाह की है ना गलतियों की बहुत बड़ा एक भंडार बन जाता है, बहुत बड़ा एक लंबी लिस्ट हो जाती है। क्योंकि फिलहाल मेरे साथ जो हो रहा है ना, पति के जिंदा होते हुए वो कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। जो भी हो रहा है मेरे साथ वो सब कुछ गलत हो रहा है, 100%। वो आप लोगों के सामने है। एक औरत अकेली दो बच्चों के साथ में कहीं से भी सेफ नहीं है। और ये दुनिया इतना ज्यादा जालिम है, वो सब कुछ आप लोग जानते हैं, क्योंकि सभी के साथ कुछ ना कभी होता ही है। तो एक अकेली औरत का दो बच्चों के साथ में ये नन्ही से जान, मासूम सी जान के साथ में जीना कितना ज्यादा मुश्किल है, वो सिर्फ वही औरत जान सकती है जिसके साथ में ये प्रैक्टिकली रियल लाइफ में तहलका मचा हुआ है। ऐसा तहलका क्यों मचा हुआ है मेरे लाइफ में, किस वजह से मचा हुआ है, वो सब कुछ आपको पता है। हाँ, पति और पत्नी में मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी चीज से मतलब पूरी तरह से गलती से पति का ही है, क्योंकि देखिए, दो इंसान है एक रिश्ते में, तो किसी का गलती थोड़ा कम हो सकता है, किसी का थोड़ा ज्यादा हो सकता है। यानी कि किसी का, जैसे मैं और मेरे पति, ऐसा हो सकता है कि मेरा पति का 75% गलती हो और मेरे 25% हो। ठीक है, तो उनको हर बात पता है, हर बात पता है कि इसका ना तो भाई है ना बाप है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी ना मेरे कमाने का मेरी हिम्मत है, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को छोड़कर जा नहीं सकती। अभी तो ये बड़े हो गए हैं, तो सब कुछ जानती हुए भी इस तरह से छोड़ देना कहाँ तक सही है। खैर, वो तुम्हारा मैटर है। कम से कम तुम बच्चों को मुंह में आनंद देने के लिए थोड़ा बहुत पैसा तो दे ही सकते हो, तुम वो भी नहीं देते हो, फोन भी नहीं उठाते हो। क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो धीरे धीरे जब एक इंसान गलती इतना ज्यादा करता है ना, तो औरत का मन है ना, या जो भी पार्टनर होता है, औरत हो चाहे आदमी हो, अगर कोई भी इंसान इतना सहेगा ना, चाहे वो आदमी हो, कि है ना कोई औरत ऐसे छोड़ जाए, बच्चे का खबर ना लो, फिर तो बहुत दिनों बाद बोले बच्चा मेरा है, या फिर कुछ और बात हो, हक जताने लगे तुम पर दूर रहते हुए भी, तो वो सारे चीजें क्या है, फिर मन में खटकने लगती है। फिर इंसान है ना कहीं जाके एक स्ट्रांग वाला फैसला ले लेता है। उसके बाद में चाहे वो अगला पार्टी, चाहे कोई भी हो, चाहे पति हो पत्नी हो, वो अगर बोले ना कि रहना भी है, तो भी वो नहीं उसे एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट कर ही नहीं पाती है। क्योंकि एक इंसान इतना ज्यादा संघर्ष करने के बाद में कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते बताइए। इतना ज्यादा डिफिकल्ट समय है लाइफ का, जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पे बंदे को कोई मतलब ही नहीं है, मरने के लिए छोड़ दिया है। इंसान का जान का ही कीमत नहीं है, तो फिर किसी भी रिश्ते में वो बोलते ना ब्रेक डाउन क्यों नहीं होगा, होना है स्वाभाविक। और मैं कई वीडियो में बोल चुकी हूँ, जो कि मेरा रियल है, कि है ना मैं तैयार हूँ डिवोर्स देने के लिए। एक ही चीज, दो ही शर्त है मेरा, सिर्फ बच्चों का पढ़ाई का खर्चा, और दूसरा उनका खाना खर्चा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं, मैं भी दुखी हो चुकी हूँ। अगर तेरे जीते जी तेरे को मैं आप नहीं बोलूंगी, नहीं तुम बोलूंगी, तू तू लफ्ज भी ना बहुत ज्यादा है। तू उससे भी अगर कोई नीचे होता शब्द तो मैं उसी का इस्तेमाल करती, लेकिन तू से नीचे शायद कोई शब्द नहीं है। तो तेरे होते हुए अगर मुझे दुनिया की इतना सारा सहना पड़े, मेरे सामने मेरे बच्चों की बर्बादी हो रही, दूसरे के बच्चे बाहर खेलता है, मेरा बच्चा घर में कैद हो गया, तो ये सब कुछ सहते सहते अब थक चुकी हूँ। अगर तेरे को चाहिए ना तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, तेरे अब तो ना घिन आते हैं अपने आप से तेरा नाम लेते हुए, तेरे से नफरत हो रही है, हो चुका है वो तो बहुत पहले ही। तू सिर्फ थोड़ा सा सब्र कर, ऊपर वाले के घर में सब कहते हैं देर है अंधेर नहीं है।
तो तू भी रुक जा। मैं तो रुकी हुई हूँ क्योंकि मैं तो एक माँ हूं। मेरे रेल चलेगी, कभी रुक के, कभी धीरे, कभी धक्का देके, कभी कैसे, लेकिन चलेगी जरूर। मैं अपने बच्चों के साथ जीना चाहती हूँ, जीऊंगी जरूर। यहाँ मुझे कोई नहीं रोक सकता, अगर मुझे भगवान ने कुछ नहीं किया तो। ठीक है। तो तेरे जैसे आदमी में क्या कमी है, क्या गुण है, कितना सुंदर है, कितना रंग रूप है, कितना तू सुपरस्टार है, कितना दिमागदार है, कितना कमाऊ खोर है। सब कुछ इसी धरती पे हिसाब होगा, इसी धरती पे हिसाब होगा। ठीक है। कहीं जाकर हिसाब नहीं होती है, यहीं पे हिसाब कर देता है भगवान। चाहे तू हो चाहे मैं हो, अगर मैं गलत हूं ना तो मेरे साथ भी भगवान हिसाब करेंगे, इसी धरती पर मरने से पहले ही। और तेरे साथ भी हिसाब करेंगे। तू सिर्फ सबर कर। पहले भी मैंने तेरे को सबर करना सिखा दिया था, और आज भी मैं तेरे को है ना समय दे रही हूं, तो समय के साथ साथ चल। ये बात मत भूलना जो तेरी माँ ने कहा है। क्या याद दिला देती हूँ कि किशोर, तू कटोरा लेके भीख मांगेगा। मुझे ये नहीं पता तेरी माँ ये शब्द क्यों बोलती थी, तेरे लिए ये शब्द क्यों बोलती थी। वो शब्द सच जरूर होगा। मुझे नहीं पता वो शब्द आशीर्वाद है कि बद्दुआ है, या फिर वैसे बोलती थी, लेकिन वो हमेशा तेरे को एक ही बात बोलती थी, किशोर तू कटोरा लेके भीख मांगेगा, किशोर तू कटोरा लेके भीख मांगेगा। तेरा है ना बहुत दिन आने वाला है, बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट, मुबारक हो मेरी तरफ से पहले से, क्योंकि क्या पता आगे आने वाले टाइम में मैं तेरे बारे में बात ना करूं, या फिर हो सकता है हम दोनों में पहले ही रिश्ते कट हो जाए, यानी कि डिवोर्स हो जाए। तो इसलिए अभी से कहती हूँ ऑल द बेस्ट, मुबारक हो तुमको।